देखिए आज यहाँ पप्पू यादव भी पहुँच गए हैं और अपने जो है कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के बीच जहाँ पे पप्पू यादव भी पहुँचे हैं। और तस्वीर देखिए, पप्पू यादव पहुँचे हैं। रेल चक्का जाम जो जाप की तरफ से किया गया है उसमें पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी सवाल एक बन रहा था कि पप्पू यादव नहीं है, लेकिन अब उनके बीच जो है वो पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं। विशेष राज खाद की किल्लत सबसे ज्यादा है और पूरी दुनिया में एमएसपी कानून चाहिए बिहार को, बिहार के किसानों को। और रोजगार के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होती और 1,14,000 से ऊपर वार्ड सचिव को आप नौकरी से हटा दिए। माइके लगाने नहीं आता और नाटक करते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग, कभी जाति जनगणना, कभी विशेष राज, कभी विशेष पैकेज। इसीलिए जो लड़ाई पप्पू यादव की झारखंड बंटने के समय लालू यादव जी ने कहा था मेरे लाश पर बिहार बटेगा, बट गया। बीजेपी और लालू यादव की सरकार के चलते बिहार का बंटवारा हुआ और उसके बाद 15 साल 16 साल दोनों भाई ने मिलकर के बिहार को दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश बना दिया। पलायन की स्थिति सबसे बुरी, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और ऊपर से पूरा का पूरा शराब के चलते पूरा मिडिल क्लास व्यापारी और भी गरीब हो गए। इसीलिए हमारा जो लगातार लड़ाई था, बिहार को विशेष राज लेकर रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन विशेष राज नहीं छोड़ेंगे। किसानों के सवाल पर कोई समझौता एमएसपी कानून में नहीं करेंगे और जो करना पड़ेगा किया जाएगा। लाठी चल गई, नहीं चले सर। पप्पू यादव भी इस बीच पहुंचे हैं और तस्वीर देखिए जहां जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रेल चक्का पर जाम किए हुए हैं, वही बीच पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं। देखिए रेल चक्का को किस तरीके से जाम किया है, रेल को पूरी तरह से रोक दिया गया। हर पप्पू यादव भी इस बीच है और तस्वीर देखिए पप्पू यादव और तमाम कार्यकर्ता ने रेल को रोक रखा है। चक्का जाम जो है वो हम आपको तस्वीर दिखा रही है। हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स भी है, लगातार कोशिश कर रही है उन्हें यहाँ से निकालने की, लेकिन एक तस्वीर तमाम जो कार्यकर्ता है वो रेल इंजन पे चढ़ गए हैं और पूरी तरह से जो रेल चक्का जो है वो जाम कर दी है, रोक दी है, तो रेलों को रोक दिया गया है। तस्वीर देखिए रेल को रोक दिया गया है, ये तस्वीर पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव के सामने खड़े हो गए हैं। जैसे ही बार के देखिए पप्पू यादव के आते ही तमाम कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा और कहा जाए तो अब जो आंदोलन को और आगे बढ़ाने लगे हैं। और हालांकि पप्पू यादव जब आए उसके बाद रेल को जो रोका गया उसके बाद पप्पू यादव ने खुद जाकर तमाम जो कार्यकर्ता को जो है वो
हटाया और दूर किया। देखिए पप्पू यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। तस्वीर है पप्पू यादव। नीचे कोई समझौता नहीं, भारत सरकार को जो कुकर्म करना हो कर ले। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार बीजेपी को और भारत सरकार को महंगा पड़ेगा जी। एमएसपी कानून सबसे ज्यादा बिहार को चाहिए जी। रोजगार यदि दुनिया में चाहिए तो बिहार को चाहिए, लेकर रहेंगे चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। लड़ाई पूरे बिहार में चक्का जाम है। पीछे करिए ना भाई मोबाइल आप। और ये तो अभी अंगड़ाई है जी। आप जिस तरीके से नौकरी खत्म कर रहे हैं वार्ड सचिवों की जी, और किसानों के साथ जो दुर्गति है, और ये दोनों भाई कभी जाति जनगणना का नंगा खेल, कभी सपोर्ट देंगे कभी मर जाएंगे नहीं देंगे जी। ये उम्मीद नहीं किया जा सकता विपक्ष से। वो विपक्ष बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको न तो विशेष राज्य चाहिए न जाति जनगणना चाहिए। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है, इसके एक एक वर्कर मरने जीने को। सर शिक्षा में हजारों की बहाली पड़ी हुई है, बहाली नहीं हो रही, हर बार नियोजन बढ़ जाता है। सर मैं वही रोजगार की बात तो कर रहा हूँ जी। यही बात कर रहे थे तो आप जेल में थे 6 महीने, फिर से आप सड़क पे हैं, डर नहीं लग रहा है? सर लगातार मैं तो पहले ही कह दिया जी सर। हाँ ये कोरोना बकवास बात है जी। चुनाव में कोरोना नहीं है, रैली में कोरोना नहीं है, 5 राज्यों में कोरोना नहीं है, दिन में कोरोना नहीं है, रात में कोरोना पोस्टिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश में रात में उसको कहीं नहीं है। हाँ। न उत्तर प्रदेश में है, न पंजाब में है, न उत्तराखंड में है जी। तो कोरोना रात में होती है, दिन में नहीं होता है कोरोना। देश में 1 लाख से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, वो बकवास है। सर मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले पर। कोरोना से मृतक परिवार का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता है तब तक हम उसको कोरोना से मरे हुए इंसान नहीं समझेंगे जी। पहले देश में न्याय ये मेडिकल बोर्ड के सामने घोषणा हो कोरोना का। दूसरा, ये जांच का मानक क्यों बढ़ा दिया गया, पॉजिटिव क्यों कर दिया गया जी, ये मैं जानना चाहता हूं। पहले 28 से 24 के बीच थी, अब इस बार 34 से 38 के बीच कर दी गई। तो जांच कर कौन रहा है? खांसी होगी सर्दी होगी जांच कर देंगे। क्या नेताओं को एड्स होगा? पदाधिकारी को तो वो ट्वीट करेंगे कि हमको एड्स हो गया। उसके परिवार में पहले कोई बीमारी होती थी ट्वीट करते थे, आज क्यों ट्वीट करते हैं ये लोग? कोरोना पर, डेंगू पर होता था, कालाजार पर होता था। हम किसी भी कीमत पर बुखार, खांसी, सर्दी पर हम जांच करने के लिए मना करेंगे और प्राइवेट अस्पताल जाने से मना करेंगे। डॉक्टर के नजदीक सलाह लेने से हम चाहेंगे वो ले, लेकिन जांच के लिए 1 लाख बार लोग सोचें, जांच होगी तो पॉजिटिव होगा। सर स्वास्थ्य विभाग कह रहा है सब कुछ बेहतर होगा। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है सब कुछ बेहतर होगा। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है सर चुनाव के प्रदेश में जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है जी, और वहां क्यों नहीं पॉजिटिव बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के बाहर पॉजिटिव बढ़ रहा है और यहां नहीं बढ़ रहा है। काहे? ये दुनिया को मैं जानना चाहता हूं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। इसीलिए लड़ाई बिल्कुल साफ है और ऐसी वैसी सरकार से जो रूम में बैठ करके जो नेता एमएलए मंत्री जो अपनी जिंदगी की भीख मांगे, सरदार पटेल ने कहा था जो नेता अपनी जिंदगी के लिए जिए उसको पद पर नहीं रहना चाहिए।
आप पप्पू यादव को डराना चाहते हैं क्या? सर ये तो आप अरे पप्पू यादव गोली खाने को तैयार है यार, लेकिन क्या होगा पप्पू जी? आर पार की लड़ाई होगी पंचायत वार्ड सचिव के लिए। जी मरेंगे जिएंगे लेकिन नौकरी नहीं जाने देंगे। सर नीति आयोग रुकिए विशेष राज नीति आयोग की रिपोर्ट। विशेष राज पर कोई समझौता नहीं सर नीति किसानों के एमएसपी पर कोई समझौता नहीं, बिहार के युवाओं के रोजगार के सवाल पर कोई समझौता नहीं, वार्ड सचिव पर कोई समझौता नहीं, हर विभाग में बहाली को लेकर के मरेंगे जिएंगे, इस पर लड़ाई। भाजपा कहती है कि संभव नहीं है। सर भाजपा के बाप को देना पड़ेगा। भाजपा देश है क्या, भगवान है क्या? सरकार तो वही चला रही है। 14 करोड़ लोग भगवान है और बिहार को विशेष राज्य विशेष पैकेज देना पड़ेगा। सर जनसंख्या जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए क्या? सर ये दोनों नटंकी कर रहे हैं। जाति जनगणना आज से होना चाहिए, कब से ये लागू है? राजद जो है क्या है, क्या बोल रहे हैं? आइए प्रीतम आइए। तो देखिए ये तस्वीर है जहाँ पप्पू यादव ने तमाम बातें जो है वो मेरे समक्ष है वो रखी है। गाड़ी किसका गाड़ी को दिखा रहे हैं मेरा छोटा भाई जो है ना मानते नहीं है और डांट आपका कितना आपकी बात तो मानते हैं आपसे कितना बड़ा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर